अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस। आज के इस व्लॉग में हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट चार्जेस या इंस्टॉलमेंट की जो हमारी ड्यूज़ थे जो वो पेंडिंग थे 31 मार्च तक वेवर दिया गया था, उस पर क्या वो वेवर आगे बढ़ने जा रहा है या नहीं, और मज़ीद कौन कौन से सेक्टर्स पे डेवलपमेंट चार्जेस का इतलाक़ शुरू हो गया है। चलें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में रिक्वायरमेंट आजकल चल रही हैं। तो आजकल जो ज़्यादातर मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है, लोग पेयर्स की डिमांड कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर 2 प्लॉट इकट्ठे चाहिए लोगों को। 2-3 क्लाइंट्स देखने को मिली हैं और ट्रांजैक्शन हुई भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये एक रिक्वायरमेंट की हद तक थी और उस पर कोई रिस्पांस मार्केट से नहीं आया या वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई। वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई है और रजिस्ट्री के सेक्टर आई में प्लॉट्स लोगों ने ढूंढने की कोशिश की है, तो उसमें एक आध प्लॉट था और 1-2 प्लॉट एनडीसी के सेक्टर आई में भी ट्रेड हुए हैं। सेक्टर डी के अंदर लोग कैटेगरी के जो ऑप्शंस हैं वो देख रहे हैं कि कोई पार्क फेसिंग हो जाए या कॉर्नर हो जाए। इसी तरीके से सेक्टर ई के अंदर अगर हम देखते हैं तो सेक्टर ई में लोगों ने कोशिश की है कि उनको ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ या कम डेवलपमेंट चार्जेस वाली कोई ऑप्शन मिले। सेक्टर एस के अंदर लो प्राइस पे चीज़ें ट्रेड हुई हैं। सेक्टर एन की अगर हम बात करें तो N1 का ये एरिया जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस एरिया में लोगों ने प्लॉट ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोई मुकम्मल होते हुए नहीं दिखी। सेक्टर आर, सेक्टर क्यू, सेक्टर वाई, सेक्टर यू 1 कनाल और एक्स, इन सेक्टर्स की इस वीक के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होती हुई नहीं दिखी। सेक्टर एल, सेक्टर एफ़ की भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। सेक्टर जी के अंदर रिक्वायरमेंट है, लोग यहाँ पे प्लॉट्स ढूंढ रहे हैं लेकिन लो प्राइस पे। जिस तरह अब आपको पता है कि सेक्टर जी की कीमतें भी 70 लाख से नीचे आ चुकी हैं। सेक्टर एस भी आपको 70 लाख से नीचे मिल रहा है। सेक्टर एल भी आपको 70 लाख से नीचे मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर एक्स की बात करें तो वो भी आपको 70 लाख से नीचे बासानी मिल रहा है। सेक्टर ई के अंदर अभी जो कीमतें हैं वो 70 लाख से ज़्यादा पे प्लॉट्स ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन कुछ प्लॉट्स हमें 70 लाख से नीचे भी ट्रेड होते हुए दिखे हैं। और रही बात डेवलपमेंट चार्जेस का, जो वेवर था उसमें अभी कोई इस तरीके से कोई मुसद्दका कोई ख़बर नहीं है कि जिसमें DHA मुल्तान ने आपको जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी हो। अभी के मुताबिक जो वेवर की डेट थी वो 31 मार्च 2023 ही लास्ट डेट थी। इसमें कोई आगे मज़ीद आपको टाइम नहीं दिया जा रहा। बाकी उस पर क्या पेनल्टी होगी अभी उस हवाले से कोई पक्की बात जो है वो सामने नहीं आई। पक्की बात से मुराद ये है कि कुछ होता हुआ नहीं दिखा। वो हमें टाइम के साथ आगे मज़ीद पता चलेगा, जैसे आने वाले 1-2 दिन 4 दिन गुजरेंगे तो उसमें हमें आइडिया होगा। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स जिन पे पहले डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट नहीं थे उन पे स्टार्ट कर दिए गए हैं। W12 की अगर हम बात करें तो W12 में कुछ प्लॉट्स पे पहले हमारे डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट थे, लेकिन वो लिमिटेड से प्लॉट्स थे। लेकिन अब यहाँ पे जून से W12 के जो प्लॉट्स हैं इन पे स्टार्ट कर दिया गया है। सेकंड बैलेट के जितने भी प्लॉट्स थे, हाँ वो किसी भी सेक्टर के थे, अब तक वो 0 DC थे, लेकिन 31 मार्च से उन पे भी डेवलपमेंट चार्जेस की पहली इंस्टॉलमेंट इम्प्लीमेंट कर दी गई है। लेकिन उनका जो स्केजुअल होगा वो लेजर, पहले उनको 3 साल के अंदर अपने डेवलपमेंट चार्जेस मुकम्मल करने थे, लेकिन अब DHA मुल्तान ने वो तरतीब बदल दी है। अब उनका ड्यूरेशन कम कर दिया है और तकरीबन अब आपको 8 इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 साल के अंदर आपने डेवलपमेंट चार्जेस मुकम्मल करने होंगे। तो ये चीज़ें थी जो मैंने इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रमज़ान की वजह से ज़्यादा वीडियोस वो नहीं बना पा रहा, तो इंशाल्लाह आगे कोशिश होगी कि कोई भी अपडेट हो तो वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।